तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो आपको पता है हमने पिछले वाले वीडियो में जो जावास्क्रिप्ट का एरे रहता है और उसके जो मेथड रहते हैं कुछ वो देखे थे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरे के कुछ शॉर्ट मेथड है, उसका यूज़ करके हम हमारा जो एरे में जो भी हमारी वैल्यू रहती है उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वहाँ पे वो प्लेस कर सकते हैं या फिर वहाँ पे ला सकते हैं। तो कैसा करेंगे वो देखेंगे ये वाले वीडियो में। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ। अब जैसा हमारा अल्फ़ाबेटिकली रहता है, मतलब ए रहता है पहले, फिर बी रहता है, फिर सी रहता है, फिर डी रहता है। तो वहाँ पे जब हम असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग में कैसा होगा, जो नाम ए से चालू होगा पहले वो आएगा, फिर उसके बाद बी से चालू होने वाला आएगा, फिर उसके बाद सी से चालू होने आएगा, फिर उसके बाद डी से चालू होने। जैसा हमारा अल्फ़ाबेटिकली रहता है ABCDEFGH, कुछ इस प्रकार से आएंगे, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और इसका हम रिवर्स कर देते हैं तो हो जाता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो हमारे लास्ट वाले वैल्यू रहते हैं। अब हमारे जो अल्फ़ाबेट रहते हैं 26, उसमें सब में लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, जेड है। उसके बाद क्या रहती है, वाई रहती है। फिर उसके बाद जो रहती है वो वैल्यू वहाँ से पीछे से चालू होंगे, तो उससे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा इंटीजर में भी जैसा हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं, तो हम उसका असेंडिंग कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसका डिसेंडिंग कैसा हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इस प्रकार उसका डिसेंडिंग हो जाएगा। तो वही देखेंगे हम क्या करेंगे। अब समय पहले यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से लेट ARR की मदद से, और यहाँ पे हम कुछ तो भी वैल्यू दे देंगे इसके अंदर। जैसे कि मैं दे देता हूँ वैभव, आणि ये मैं कहीं को भूल जा रहा हूँ कि। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे मोटा, उसके बाद दे देंगे दुबला। अरे तो कुछ इस प्रकार हमने दे दिया। वो हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे सिंपल। तो हम इसे प्रिंट कैसा करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, जिससे हमारा आउटपुट दिखे। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी डायरेक्ट एरे लूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा। तो अब ये हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, वैभव, अनि, मोटा, दुबला। तो जैसा हमारी सीक्वेंस है हमारे एरे के वैल्यू की, सेम वैसी आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट हो क्या हो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका नाम ए से चालू हो रहा है पहले वो आए, फिर जिसका नाम बी से चालू हो रहा है फिर वो आए, फिर जिसका नाम सी से चालू हो रहा है वो आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर शॉर्ट बोलकर, हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मेथड हम एरे के ऊपर यूज़ करेंगे कुछ इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक हमारा जो एरे है वो ले लेंगे और यहाँ पे डॉट लिख के शॉर्ट लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है, आपको कुछ नहीं है, जो शॉर्ट मेथड है आपको ये यूज़ करना है बस, दूसरा कुछ भी नहीं, एरे के नेम के साथ डॉट लगा के। तो इसकी जो वैल्यू आएंगी अभी शॉर्ट होके, वो हम एक वेरिएबल में वहाँ पे स्टोर कर देंगे, जिसकी मदद से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो हमने क्या करें, यहाँ पे जो ये एरे को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया और इसकी जो वैल्यू रहेंगी सॉर्टेड वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम जब ये सॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जो भी एरे रहेगा वो। तो सिंपल अब हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, अब हमें प्रिंट ये करना पड़ेगा कि तो हमारी जो शॉर्ट वैल्यू है ये इसके अंदर है, क्यों। तो इसके तो सिंपल मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब ये हमारी शॉर्ट होने के पहले की वैल्यू है और ये शॉर्ट होने के बाद की वैल्यू है कुछ इस प्रकार। अब मैं सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा BR टैग लगा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकता है। तो इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहले एरे था ये वाला जैसा का वैसा आ रहा है कि। तो हमने यहाँ पे अभी कुछ भी शॉर्ट होकर आला नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा नाम है हमारे वैसे आ रहे थे। थोड़ा यहाँ ये लफड़े हो गए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वैभव, अनि, मोटा, दुबला। लेकिन हम जब इसे शॉर्ट करते हैं और बाद में उसे प्रिंट करते हैं तो कैसा आ रहा है, जिसका नाम पहले ए से चालू हो रहा है वो आ रहा है। अब हम इसमें बी तो है ही नहीं, तो बी को छोड़ देंगे, फिर सी भी नहीं है, फिर सी को छोड़ देंगे, फिर उसके आगे कौन सा है, डी है, फिर डी से जो चालू आ रहा है वो आएगा। अब डी के आगे जो नहीं है उसको छोड़ देंगे और उसके आगे देखते रहेंगे, और इस प्रकार कुछ वहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रिंट करके दे देगा। अब ये होगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस वाइज ए से लेके जेड तक। अब हमें करना है डिसेंडिंग में। अब डिसेंडिंग के लिए वहाँ पे डायरेक्ट कुछ मेथड नहीं है, आपको वहाँ पे दो मेथड यूज़ करना पड़ेगा डिसेंडिंग करने के लिए। तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको ये तो पता चल गया असेंडिंग हो जा रहा है इससे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अब वहाँ पे डिसेंडिंग के लिए डायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे पहले एक मेथड है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब शॉर्ट को हटा देता हूँ, यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। अब ये रिवर्स मेथड में क्या होता है देखिए, अब ये रिवर्स मेथड में क्या होता है, अब हमारा, अरे क्या होगा ये,
गलत हो गया सब कुछ हमारा, रुकिए। सेव, गलत हो गया हमारा, क्या गलत हो गया? एरे डॉट रिवर बराबर तो है सब, डॉट एरे, अरे यहाँ पे ये हो गया ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट, अभी से मैं सेव करता हूँ। हमने यहाँ क्या करे, रिवर्स मेथड यूज करे। तो हमने पहले क्या करे, अब हमारा ये पहला आउटपुट जैसा का वैसा आ रहा है, हमारा जैसा एरे वैसा आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट कर दिया तो जैसा का वैसा आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे रिवर्स मेथड यूज करे, बाद में उसे प्रिंट करे, इसमें स्टोर करके, शॉर्ट एरे में स्टोर करके। तो यहाँ पे इसका आउटपुट कैसा आएगा, जो हमारा एरे रहेगा उसकी जो आखिरी की वैल्यू रहेंगी, अब असेंडिंग डिसेंडिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं पकड़ेगा, जो आखिरी की वैल्यू रहेंगी फिर वो कुछ भी रन दो, वो पहले आएंगी, फिर उसके बाद की दूसरे आएंगे, उसके बाद तीसरे आएंगे। अब कैसा आएंगी, अब ये हमने रिवर्स करे ये वाले एरे को, तो कैसा आएगा, पहले ये दुबला आएगा, दुबले के बाद मोटा आएगा, मोटे के बाद आनी आएगा, आने के बाद वैभव आएगा। तो कुछ इस प्रकार, मतलब वो जो हमारा एरे के लास्ट वैल्यू रहती है वहाँ से चालू होता है, और जो हमारी पहली वैल्यू रहती है आखिरी में चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला दुबला हो गया, फिर मोटा आ गया, फिर अनी आ गया, फिर वैभव आ गया। तो आपको ये समझ गया, इस प्रकार वो काम करता है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमारा एरे, तो हम कैसा करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, फिर बाद में रिवर्स यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मेथड में हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो भी एरे की वैल्यू है पूरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जा रही है, मतलब ए से लेके जेड तक चल जा रही है। फिर हम उसे क्या कर देंगे, जैसा वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, हम उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड से लेके ए तक वो हो जाएगा डिसेंडिंग में। तो कैसा करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट शॉर्ट एर वन लिख देंगे, फिर इसके अंदर हमारी जो वैल्यू रहेंगी शॉर्ट वो कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, एरे डॉट शॉर्ट करना है, उसे सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए सब में पहले तो हमने क्या करे, हमारा जो एरे है उसे शॉर्ट करे। तो जैसा ही वो शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये जो शॉर्ट हुए वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे रुको, मैं पहले ये करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि तो वहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है, मुझे पता है। तो मैं इसे अभी फिलहाल कट कर देता हूँ, इसे सेव करता हूँ। शॉर्ट एरे 1 है ये, हाँ सिंपल। अब मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पे, तो अब हमने क्या करे, ये हमारा पहले का जैसा का वैसा आ रहा है, हमारे जैसा का वैसा। फिर हमने क्या करे, शॉर्ट मेथड का यूज़ करके हमारा जो भी एरे की वैल्यू है उसे शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। तो कैसा हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर से आ गया। अब हमारी ये शॉर्ट हुई वाली वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर है, शॉर्ट एर 1 नाम के। तो अब हमें रिवर्स किसे करना पड़ेगा, शॉर्ट एरे 1 को, कि तो जो शॉर्टेड वैल्यू है, जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू है, वो कई के अंदर है, शॉर्ट AR 1 के अंदर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये वाले एरे को यहाँ पे शॉर्ट करे और इसकी जो वैल्यू है इसमें स्टोर करे। तो हमें रिवर्स किसे करना पड़ेगा, इसे ही करना पड़ेगा, कि तो हमारी इसके अंदर जो हमारी एरे की असेंडिंग वैल्यू है वो हमारी पूरी ये वाले वेरिएबल के अंदर है। तो हमें वहाँ पे रिवर्स भी इसे ही करना पड़ेगा। मैं आप कई को बता रहा हूँ, कोई डायरेक्ट जो हमारा मेन एरे रहता है उसे कर लेता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो उसके लिए वहाँ पे आपको बताने के लिए बताया हूँ। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट कर देता हूँ, वेरिएबल नहीं क्रिएट करता हूँ। कि तो वेरिएबल क्रिएट करे तो हमें और टाइम लगेगा। तो मैं सिंपल यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ये वाली वैल्यू उसके डॉट रिवर्स कर देता हूँ। खत्म, हमारा काम ही हो गया। तो हमारी जो वैल्यू रहेंगी, अब यहाँ पे थोड़ा इसे कट कर देता हूँ मैं, कि तो हमें अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देखना है। तो सिंपल ने तो रहने देंगे ये भी, चलो आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। और इसे यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं एक BR टैग लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार, और इसे सेव करता हूँ। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारा जैसा का वैसा एरे है, ये वाली लाइन है, और यहाँ पे प्रिंट हो रही है ये वाली लाइन से हमारी ये आ जा रही है। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करे, वो डायरेक्ट प्रिंट कर दिए। उसके बाद हमारी ये एरिया, अब यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, राइट डॉट, सॉरी ये वाली, ये अपन ने जो शॉर्ट करे वाली है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एरे है यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है और ये वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो शॉर्ट हमारा कहीं में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, A फिर D फिर M फिर V। अब उसके बाद हमने क्या करे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, तो ये तो हमारी ये आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करे, जो हमारा ये शॉर्टेड एरे है
उसकी जो वैल्यू है उसे रिवर्स कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो भी वैल्यू रहेंगी एरे की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में था और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। पहले वी आ गया, फिर एम आ गया, फिर डी आ गया, फिर एन आ गया। तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब इंटीजर के केस में थोड़ा वहाँ पे चेंजेस है, वो भी आपको बताता हूँ। तो अब जो इंटीजर को हम करेंगे तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ और इसे भी कट कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसे भी कट कर लेता हूँ क्योंकि हमें अभी क्या करना है, इंटीजर को करना है। तो अब यहाँ पे इसे कट कर लिया। मैं क्या करूँगा 1 8 6 4 3 7 8। अब आपके हिसाब से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसे सॉर्ट कर लिया हमने। अब सॉर्ट मेथड की मदद से हमने इसे भी सॉर्ट कर लिया और यहाँ पे प्रिंट कर रहे। तो अब मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 6 7 8 9 फिलहाल तो बराबर आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है आगे पीछे हो जाता है। ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता है, मतलब एक के बाद कभी 9 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी ए आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा, कुछ उस प्रकार वहाँ पे वो हो सकता है। तो वहाँ पे दिक्कत दे सकती है। तो हमें जब इंटीजर वैल्यू को सॉर्ट करते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमें वहाँ पे जो सॉर्ट मेथड है उसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो फंक्शन कौन सा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वो फंक्शन यूज़ करने के लिए इसके अंदर आ जाएंगे। जो भी हमारी सॉर्ट वैल्यू ये सॉर्ट मेथड है उसके अंदर आ जाएंगे। वहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फंक्शन के अंदर हमें 2 वैल्यू देना पड़ेंगे, ए और बी। अब आपके हिसाब से आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन ए और बी थोड़ा अच्छा रहता है। और इसका जो भी हम जैसा फंक्शन क्रिएट करते हैं सेम वैसा ही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न। अब ये कैसा होता है आपको वो भी बताता हूँ। रिटर्न करना है और रिटर्न में क्या करना है, हमें ए माइनस बी को इसे सेव करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसे और बढ़ा के दिखा देता हूँ, जैसे कि 50 कर देता हूँ, इधर 41 कर देता हूँ और यहाँ पे 80 कर देता हूँ और फिलहाल ये फंक्शन को कट कर देता हूँ। आपको पहले वैल्यू करके दिखा देंगे, कुछ तो भी गलत मतलब आपको समझना, उसके लिए और मैं इसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ये सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 3 कभी 80 आगे पीछे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना बोल के वहाँ पे हमें सॉर्ट मेथड के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे इंटीजर के साथ तो आपको कुछ इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है और वहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे सॉर्ट मेथड के अंदर एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल जैसा हम फंक्शन क्रिएट करते जावास्क्रिप्ट में वैसा जो फंक्शन का नाम नहीं रहेगा। फिर वो फंक्शन के अंदर हमें वहाँ 2 वैल्यू देना पड़ेगा, ए और बी। और उसके बाद जैसा हम फंक्शन क्रिएट करते हैं कुछ इस प्रकार हमें करना पड़ेगा। और जैसा हमारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन में रिटर्न करते हैं, तो हम सिंपल वहाँ पे रिटर्न कर देने का है वैल्यू को। अब वैल्यू कौन किसे हम रिटर्न करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम ए माइनस बी को रिटर्न करेंगे कुछ इस प्रकार और इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर हो चुका है। अब यहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये फंक्शन जैसे यूज़ करे तो यहाँ पे बराबर प्रॉपर आ चुका है। पहले हो रहा था क्या, नहीं 80 आगे कभी 9 पीछे, तो कुछ इस प्रकार हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, समय पहले ये जो 2 वैल्यू रहती है 1 1 और 80 ये चल जाती है दोनों में। और यहाँ पे क्या होता है, ए और बी में चल जाने के बाद ये नीचे आता है और रिटर्न में आता है। और रिटर्न में क्या हो रहा है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू अभी फिलहाल क्या है, 1 है और बी की वैल्यू क्या है 80 है, मतलब 80 है। तो क्या करेंगे ये ए माइनस बी और ए माइनस बी वाले, तो अब यहाँ पे क्या आएगा -79। अब इसकी वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे -79। तो ये वैल्यू काय में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो जैसा ये वैल्यू माइनस में आती है तो ये शॉर्ट मेथड है, उसे पता चल जाता है कि ये माइनस में है और जो ए की वैल्यू है वो वहाँ पे छोटी है, कि तो ये माइनस में आ रही है, कि तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से वहाँ पे अगर माइनस करे तो वैल्यू माइनस में आती है। तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड को समझ जाता है कि जो ये ए की वैल्यू है वो छोटी और बी की वैल्यू बड़ी है, तो वो हिसाब से वहाँ पे उनसे शॉर्ट करते रहता है। अब हर इसके लिए ऐसा 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 होते जाएंगे और जैसा आखिरी तक होगा वो वहाँ पे आपको शॉर्ट करके दे देंगे। अब आप यहाँ पे कितने भी नंबर कौन से भी नंबर डाले तो वो प्रॉपर वहाँ पे वर्क करेगा कुछ इस प्रकार। मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार प्रॉपर वर्क करेगा। अब ये तो हम इंटीजर को शॉर्ट कर लिए। अब हमें इंटीजर को अगर मतलब इंटीजर को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा 0 से लेके 9 तक, या फिर 0 से लेके आगे जब जाता है वहाँ तक
अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ए की तरफ बी को लिखना है, बी की तरफ ए को लिखना है, ये ए और ये बी, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अब इसे सेव करूँगा तो आप देखना पहले क्या आ रहा है 100, बाद में 80, फिर 50, फिर 41, फिर 9, फिर 7, 6, 4, 3, 1, 0, कुछ इस प्रकार वहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर की वैल्यू को। तो ये तो आपको प्रॉपर समझ गया होगा, अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना, जब हम इंटीजर को वहाँ पे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं एरे के वैल्यू को, तो वहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार का फंक्शन चलाना पड़ेगा। अब ये फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा हमारा, आपको पता है हमने फंक्शन वो सीख लिया है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही फंक्शन है, हमें वो मेथड में लिखना है। तो वो जैसा जैसा ये कैलकुलेशन होता जाएगा वैसा वैसा शॉर्ट मेथड में पता चलते जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारी बी की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे पहले 80 आएंगी, 80 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 80 माइनस 1 तो क्या आएगा 79, तो जो 79 रहेगा तो उसे समझ जाएगा, तो वो हिसाब से वो वहाँ पे बराबर वर्क करते जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर कोई पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।